हरिओम। तो आपने इससे पहले के व्याख्यान में अदेंग गुणः और तपरस तत्कालस्य सूत्र को पढ़ लिया है। आज इससे आगे के विषय को आद गुणः और उपदेशे जनुनासिक इत्यादि को चलाते हैं। ठीक है, तो अदेंग गुणः में आपने जाना था कि अ ए ओ इन तीनों को गुण कहा जाता है। तपरस तत्कालस्य में आपने सामान्यतः यह जाना था कि त जिसके पर में है अथवा त के पर में जो है, जैसे अत एंग में अत और एंग, ता के पूर्व ता इससे पर पूर्व में ये है और ता से पर में ये है, तो दोनों तपर हैं, दोनों अपने समकाल का ही बोध कराएंगे, यानी अ से दीर्घ आ का ग्रहण नहीं होगा। यही निष्कर्ष आपने जाना था ना। अब आ जाते हैं आद गुणा। आद गुणा को भी आप सबको बताया था, यहां जो आत है वह तपर नहीं है। अत एंग गुणा में जो अत है वह तपर है, पर आद गुणा में जो आत है वह तपर नहीं है। कल हमने इसको वो थोड़ा सा गणित का फार्मूला लगा करके दिखाया था कि यह आत अ शब्द का पंचमी एक वचन है। ठीक, जैसे राम का रामात वैसे अ का आद। ठीक है, तो आद का मतलब होता अवर्ण से, जैसे रामात का मतलब होता राम से, वैसे आद का मतलब अ से, यानी अ के पर में पंचमी विभक्ति अगर किसी भी सूत्र में लगा हो, तो जैसे सप्तमी लगा होने पर आपको तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य की याद आती है, जैसे षष्ठी लगा होने पे आपको षष्ठी स्थाने योगा की याद आती है, वैसे ही पंचमी लगी हो तो आपको इस सूत्र की याद आनी चाहिए, तस्मादित्युत्तरस्य। ठीक, तस्मादित्युत्तरस्य, तस्मादिति यानी पंचमी विभक्ति में अगर कहीं पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके यदि कहीं सूत्र में निर्देश किया गया है तो जो भी कार्य होगा वह उसके उत्तर के स्थान पर होगा, ऐसा सूचित करता है। ठीक है, पर इसका थोड़ा सा अपवाद यहां रहेगा, थोड़ा विशेष बात रहेगी। उस विशेष बात को भी कल हमने संकेत किया था संक्षेप में उपेंद्र और गंगोदकम उदाहरण को समझाते हुए। तो आत का मतलब हो गया अवर्ण के बाद। अवर्ण के बाद आत का मतलब क्या हो गया? अवर्ण से उत्तर। ठीक, तस्मादित्युत्तर से के आधार पर आत का मतलब क्या हो गया? अवर्णात उत्तर, अवर्ण के बाद यदि अच हो। आप नंबर इसका देखिएगा तो इस सूत्र से पहले आपको इको यणचि दिख जाएगा, वहां से अचि की अनुवृत्ति इस सूत्र में आ रही। ठीक, यहां देख लीजिए नंबर आप 87 है ना, आद गुणः, इसमें इससे पहले 10 सूत्र पहले इको यणचि था, वहां से अचि की अनुवृत्ति इसमें आ रही है। अष्टाध्यायी में आप देख लेंगे। ठीक है, 77 नंबर सूत्र था ना इको यणचि, तो अवर्णात अचि, आत अचि गुणः, यह इसका निष्कर्ष हुआ। यानी इसको हमने यहां ऐसे करके बताया था, पहले अ हो या आ हो, यहां तपर नहीं है इसलिए यहां अवर्ण लिया जाएगा, और अवर्ण मतलब 18 प्रकार का अ लिया जा सकता है, पर प्लुत वाला हम नहीं लेंगे, क्योंकि प्लुत वाले में जब स्वर संधि पढ़ते समय अंत में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लुत जहां होता वहां संधि कार्य नहीं होता। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। ठीक है, वो प्रकृति भाव हो जाता है, वहां कोई विशेष संधि का कार्य दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए हम उसको छोड़ते हैं, अवर्ण से अ और आ ले लेते हैं। ठीक है, प्लुत वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि उसका उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। और उसके बाद में क्या होना चाहिए? अवर्ण के बाद होना चाहिए अच, यानी अ ई उ रे ले ए ओ आई औ। ठीक है, इन 9 वर्णों में से कोई होना चाहिए, ऐसा कहा। पहले हो अवर्ण, उसके बाद हो इन 9 वर्णों में से कोई वर्ण। सूत्र का तो सामान्य निष्कर्ष यही है, पर इसके तुरंत बाद आपको ये 87 नंबर सूत्र है, 88 नंबर सूत्र पर आपको मिल जाएगा वृद्धि रेचि, आत एच वृद्धि। अ के बाद यदि एच हो, एच मतलब ए ओ आई औ हो, तो वृद्धि हो जाती है। पहले तो कहा कि अच हो तो गुण हो जाता है, पर मध्यम कह दिया कि एच हो तो वृद्धि हो जाती है ना। तो यानी जब ए ओ आई औ रहेगा तो गुण ना होकर के वृद्धि होगी। ठीक,
अब बचा क्या, आगे एक सूत्र और आप पढ़ेंगे, अका सवर्ण दीर्घ, यानी अ है उसके तुरंत बाद फिर से अ आएगा तो दीर्घ हो जाएगा। यानी निष्कर्षतः बचा क्या, पहले हो अवर्ण, उसके बाद हो ई उ ऋ, इनमें से कोई एक वर्ण। पहले क्या हो, अवर्ण, उसके बाद हो ई उ ऋ में से कोई एक वर्ण। तो पूर्व और पर के स्थान पर हो जाता है गुण। क्या हो जाता है पूर्व और पर के स्थान पे, गुण एक आदेश पश्चात। अब जब पूर्व और पर के स्थान पर गुण हो जाएगा, अच्छा ये पूर्व और पर दोनों के स्थान पर होगा, ऐसा क्यों? पिछले व्याख्यान में एक और विषय हमने चर्चा की थी, वो अभी फिर से संस्मरण करा देता हूं आप सबको। पिछले व्याख्यान में आपने देखा हो तो 6.1.84 नंबर सूत्र पर आपको एक बात बताई थी कि वहां पर एक सूत्र है एकः पूर्व परयोः, एकः पूर्व परयोः। उस सूत्र का अधिकार 6.1.111 तक जाता है, ठीक है। 84 नंबर सूत्र से 111 नंबर सूत्र तक, यानी कुल मिलाकर जो वो 27 सूत्र हैं, उन 27 सूत्रों के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक आदेश किया जाता है। संधि में 3 तरह की बातें बताई थी मैंने। कभी कभी क्या होता है, पहला वाला वर्ण बदल जाता है, पहले वाले वर्ण के स्थान पर कुछ दूसरा आ जाता है, बाद वाला वर्ण नहीं बदलता। जैसे सुधी उपास्या में उपास्या वैसे बचा रहेगा, ई य बन गया। पहले वर्ण के स्थान पर कभी कभी बदलाव होता है, कभी कभी बाद वाले वर्ण के स्थान पर बदलाव होता है। उसके भी बहुत सारे उदाहरण बताए थे। एक वाघरी तुरंत ध्यान आया था, वो बता दिया, ठीक, वाघ हरी वाघरी। कभी कभी बाद वाले वर्ण के स्थान पर बदलाव होता है, कभी कभी दोनों वर्ण के स्थान पर बदलाव होता है। कब होता है, वो सारे सूत्र 6.1.84 के बाद 6.1.111 के बीच में है। इन्हीं सूत्रों के द्वारा जो कोई भी कार्य होगा वह कार्य एकः पूर्व परयोः होगा, यानी पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक ही होगा, ठीक। रमा ईश, रमा में है आ, ईश में है ई, आ और ई दोनों हट जाएंगे। ऐसा नहीं कि खाली आ के जगह पे ए आ जाएगा, ऐसा भी नहीं खाली ई के जगह पे ए आ जाएगा। आ और ई दोनों हटेंगे, दोनों के स्थान पे आ जाएगा ए। पूर्व परयोः एकः, पूर्व और पर के स्थान पे, मतलब दो के स्थान पे आ रहे हैं तो दुई आने चाहिए, काहे एक आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो यह निष्कर्ष बताया गया कि पूर्व परयोः एक आएगा, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको ध्यान से, ये 87 नंबर सूत्र 6.1 में ही देखिएगा, क्या 6.1.84 और 6.1.111 के बीच का है कि नहीं, है ना। 6.1.84 और 6.1.111 ये नंबर जरूर ध्यान रखिएगा। सूत्र का नंबर आप 84 से लेके 111 तक, कुल मिलाकर ये जो 27 सूत्र हैं, ठीक है, ये 27 सूत्रों से जो कार्य होगा वह कार्य पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक ही होगा। तो अब पता क्या चला कि पहले हो अवर्ण यानी आ इनमें से कोई एक, बाद में हो ई उ ऋ, तो दोनों के स्थान पर होगा क्या, गुण। अब आप बताइए यहां विधीयमान कौन सा है और अविधीयमान कौन सा है, जरा थोड़ा सा ध्यान दे दें, आपको पता चलेगा विधीयमान हो क्या रहा है। हो रहा है गुण, हो रहा है आदेश, क्या कर रहा है, गुण आदेश कर रहा है। तो विधीयमान है अ ए ओ, ये तीनों है ना विधीयमान गुण, विधीयमान गुण है, ना तो आत विधीयमान है ना तो अचि विधीयमान है ना। ना तो अच का विधान कर रहा है ना तो अ का विधान कर रहा है, अपितु अ और अच इन दोनों को मिलाकर इन दोनों के स्थान पर गुण का विधान कर रहा है। तो विधान किसका हो रहा है, गुण का, यानी विधीयमान है गुण। विधीयमान क्या है, गुण। इसलिए यह जो आ है यह भी अपने सवर्णों का ग्रहण करेगा, ई है वो भी, ई उ ऋ है ये भी अपने सवर्णों का ग्रहण करेंगे। अब चाहे ई छोटी वाली हो चाहे बड़ी ई वाली हो, है ना, सब जगह गुण होगा। चाहे छोटा ऊ हो, सूर्य उदय वाला, है ना, तो भी गुण होगा, और चाहे ऊ ऊती इत्यादि ऐसा कोई बड़ा ऊ से शुरू होने वाला शब्द हो तो वहां भी हो जाएगा, ठीक।
चाहे छोटी री हो चाहे बड़ी री हो। समझ गए? तो ये अपने सवर्णों का ग्रहण करेगा। स्पष्ट है? तो अब इतना आप जान गए होंगे कि आद गुणः क्या कहता है। अवर्ण होना चाहिए, उसके तुरंत बाद ई उ ऋ होना चाहिए तो गुण होता है। आप निष्कर्ष ये समझें। पर सूत्र में अनुवृत्ति के आधार पर, प्राप्त अर्थ के आधार पर हम क्या कहेंगे कि अवर्ण हो उसके तुरंत बाद अच हो तो पूर्व और पर के स्थान पर गुण होता है, यह कहेंगे। पर अच में अब आप आगे जान पाएंगे कि अच में अवर्ण के बाद कौन कौन सा अच आएगा, तो कुछ अपवाद नियम लग जाएंगे। जैसे सामान्यता कह दिया सभी ब्राह्मणों को दही दो, कह दिया, लेकिन इधर वालों को मट्ठा, है ना? सभी अभी इधर सब जितने बैठे सब ब्राह्मण बैठे हैं, सभी ब्राह्मणों को दही तो मिल जाएगा, इधर वालों को मट्ठा भी मिल जाएगा, लेकिन इधर वालों को दही नहीं मिलेगी। तो सामान्य नियम बना दिया कि सभी अच होंगे अवर्ण के बाद तो गुण होगा, लेकिन फिर बाद में विशेष नियम बना दिया कि एच होगा तो वृद्धि हो जाएगी। तो एच होगा तो गुण नहीं हो पाएगा, जैसे इधर वालों को दही नहीं मिल पाएगा। समझ गए? तो ऐसे विशेष नियम सामान्य नियम को रोक लेते हैं। विशेष नियम जो होते हैं ना, वो सामान्य नियम को रोक लेते हैं। तो ए ओ आई औ रहेगा तब गुण नहीं हो पाएगा, वृद्धि हो जाएगी। अ रहेगा तो अका स्वर्ण दीर्घा से दीर्घ हो जाएगा, गुण नहीं हो पाएगा। तो बचे 5 को छोड़कर बचे 4, निष्कर्षता केवल 4 बचे, ई उ ऋ तो होता है गुण। बताया था ना, उदाहरण दिया था, एक उप धन इंद्र। अब आप देखिए यहां अवर्ण कौन सा है, प के बाद वाला अकार। यहाँ कुछ लोगों को द्वितीय अक्षर दिख रहा होगा, पर अब सब लोग काफी अभ्यस्त हो गए। यहाँ उप में 3 वर्ण दिख रहे होंगे, सबको दिख रहे हैं ना, उ प अ 3 वर्ण है। यहाँ अ दिखाई पड़ गया, यहाँ इंद्रा में ई दिखाई पड़ गया, उप में जो है अ, इंद्रा में जो है ई। इन दोनों पूर्व और पर दोनों के स्थान पर आ जाएगा एक गुण। गुण कौन सा आएगा? गुण कौन सा आएगा? ये आएगा ना, क्यों? क्योंकि अ का उच्चारण स्थान कंठ है ना, ई का उच्चारण स्थान तालु। एक मिनट, ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और ए का उच्चारण स्थान इन दोनों के स्थान पे आ रहा है, उसका कंठ ताल है ना। तो अ और ई के स्थान पर जो आएगा वह होगा ए आ जाएगा। अब उप में प बचा, देख लीजिए, इसको जोड़ के देख लीजिए। उ पूरा है, प में से अ निकल चुका था तो प आधा बचा, प आधा बचा ना, अ निकल चुका था, उसमें आकर ए जुड़ गया, बन गया उपे। और ई तो निकला ही हुआ है, न और द्रह बन जाएगा। कौन सी संधि हुई यहां पर? किस सूत्र से हुई? आद गुणा। कोई अदेंग गुणा मत करने लग जाना। अदेंग गुणा ने बताया गुण किसको कहते हैं। आ ए ओ को गुण कहा जाता है, ये अदेंग गुणा ने बताया। आद गुणा ने कहा कि अवर्ण के बाद अच हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक आ जाता है। वह एक क्या आता है? गुण आता है। अब गुण मतलब क्या है आप कहेंगे, हम आपको बताएंगे, पाणिनि जी के आदेश से आपको समझाएंगे कि भाई अ हो, उसके बाद ई उ ऋ में से कुछ दिखाई पड़ रहा हो तो आप पूर्व और पर दोनों हटा दो, उसके जगह पे गुण कर दो। अब आप हमसे पूछेंगे भाई गुण क्या है, तो हम आपको बताएंगे कि हमने अदेंग गुणा सूत्र में पहले ही समझा दिया कि गुण मतलब अ ए ओ। अब कल नहीं परसों वाले व्याख्यान में एक रफीक अली नाम के एक छात्र ने कमेंट में पूछा था कि गुरुजी ए और ओ का तो उदाहरण हमें मिल गया है ना, ए और ओ का उदाहरण तो हमें मिल गया है। उपेंद्रा में अ को ए हो गया, मतलब अ और ई के स्थान पे ए हो गया। गंगा उदकम में अ और उ के स्थान पे ओ हो गया। पर गुण तो ये तीनों है ना, अ ए और ओ, ये तीनों है ना। ए और ओ गुण है, ये तो हमें पता चल गया। अ भी गुण है, इसका भी कोनो उदाहरण दे दीजिए, ऐसा उसने छात्र ने पूछा था। तो मैंने बताया था कि हम अग्रिम व्याख्यान में उसकी भी चर्चा करेंगे, और अगला विषय वही चालू हो रहा है, उपदेशे जनुनासिक के बाद फिर उरण रपरा उसी का विषय। ठीक है, तो यहां से आगे ध्यान दीजिएगा। आप खाली अभी ए और ओ को गुण के रूप में देखे हैं, अब गुण के रूप में आप आ को भी देखेंगे। कभी कभी गुण होता है तो आ भी हो जाता है, पूर्व और पर दोनों के स्थान पे। ठीक है, अब ये उपेंद्र समझ गए हैं,
इसी तरह गंगोदकम भी समझ जाएंगे ना, कौनो दिक्कत आएगी? जैसे गंगोदकम वैसे सूर्य उदय, है ना। देखिए, चाहे आप लिखिए सूर्य धन उदय, चाहे लिखिए गंगा धन उदक, ठीक। खाली इसे अभी संस्कृत शब्द नहीं बना रहे, सूर्य उदय गंगा उदक। अब आप दोनों में एक कॉमन बात देख रहे हैं, यहाँ सूर्य में अ ह्रस्व है, गंगा में अ दीर्घ है। चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, अपने स्वर्ण का तो ग्रहण करेगा ही, क्योंकि आद गुणा में अ अविधीयमान है, ठीक है। तो अपने स्वर्ण का ग्रहण करेगा, यह चाहे अ हो चाहे आ हो जाएगा। तो इधर उ ह्रस्व दिख रहा है, ये कहे अगर आद गुणा से गुण हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पे यहाँ अ और उ के स्थान पे आ जाएगा ओ, क्योंकि अ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का ओष्ठ, अ और उ दोनों को मिलाकर ओ जो बनेगा उसका कंठोष्ठ, ठीक। तो यहां सूर्योदय बन जाएगा, अ हटेगा ओ जुड़ जाएगा, ये देखिए ये उ हट गया, ये अ हट गया और ओ जुड़ गया, सूर्योदय, ठीक। इधर आ हट गया, इधर उ हट गया और बन गया गंगोदक, ठीक। ऐसे बन जाएगा। तो सूर्योदय गंगोदकम यहां तक आप पहुंच जाएंगे, पहुंच गए हैं। आपको संधि में सबसे विलक्षण उदाहरण पड़ा होगा कौन सा? शुद्ध्युपास्य मध्वरी, यही सब कठिन पड़े होंगे। बाकी संधि के उदाहरण सारे आपको सिंपल मिलेंगे। बहुत आप सोचेंगे कि इतना आसानी से कैसे बन गया, है आसान। पहला ही आपको क्या कहते हैं, आपको पहले ही नारियल फुड़वा लिया है शुद्ध्युपास्य की सिद्धि में मेहनत कर लिया, अब आप मलाई खाइए उसकी। अब बाकी संधि के जितने भी उदाहरण मिलेंगे सब बहुत सामान्य मिलेंगे, आपको समझने में आसान है। सूत्र समझिए, उदाहरण अपने आप समझ में आएगा। पर यह करते चलना है कि आपको सूत्र को उदाहरण में घटाते हुए चलना है। क्या वह सूत्र उदाहरण में घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आप नहीं समझ रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें। अब अगला सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत। यद्यपि इसके विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, पहले अध्याय में तीसरे पाद में दूसरे नंबर पर सूत्र यह है। इसके विषय में हलंत्यम सूत्र की व्याख्या के समय ही लघु सिद्धांत कौमुदी की इस व्याख्यान सीरीज के दूसरे और तीसरे भाग में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें उपदेशे जनुनासिक इत का अर्थ बताया था। पर फिर यहां भी आप देखिए, सूत्र में कहा गया उपदेशे, दिख रहा है, यहां भी है उपदेशे है। फिर उसके बाद यहां है अच, यहां है अच, है ना। यहां है अनुनासिक, यहां अनुनासिक, है ना। यहां है इत, यहां इत संज्ञा स्यात्। सूत्र के ही शब्दों के आधार पर वृत्ति बनी है। सूत्र में भी आपको 4 शब्द दिखाई पड़ेंगे, उपदेशे, अच, अनुनासिक, इत। वृत्ति में भी उपदेशे, अनुनासिक, अच, इत। खाली बाद में संज्ञा स्यात् जोड़ दिया है, संज्ञक होता है, ठीक। तो उपदेश का तात्पर्य क्या होता है? उपदेश का तात्पर्य क्या होता है यह आपको बताया गया था ना। क्या होता है उपदेश? धातु हुआ, सूत्र हुआ, गण हुआ, उणादि हुआ, वाच्य हुआ, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, ये सभी क्या हैं? उपदेश हैं। सभी उपदेश है ना। तो धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाच्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, ये सभी क्या हैं? उपदेश हैं, ठीक है। तो अब उपदेश के विषय में सामान्यतः आपने जान लिया क्या है उपदेश, जाना ना। तो क्या है होता है उपदेश? जो भगवान पाणिनि ने या भगवान कात्यायन ने या भगवान पतंजलि ने अपने सूत्र में, अपने वार्तिक में या भाष्य में शब्दशः कह दिया है, वही है उपदेश। समझाया था मैंने। जैसे अब एक सूत्र है, सौजसमौक्षष्टाभ्याम भिस, ऐसा करके सूत्र है। उस सूत्र में भगवान पाणिनि ने साफ साफ कह दिया सु, कहा है ना, सु औजस अम औक्षस कहा है ना। तो ये सु है उपदेश, कहा है औ, तो औ है उपदेश। जस
तो जस है उपदेश, सूत्र में जो कह दिया गया, धातु में जो कह दिया गया, गण में जो कह दिया गया, जो साफ साफ पाणिनि जी के ग्रंथों में है, उनकी रचनाओं में जो साफ साफ शब्द कहा गया वही है उपदेश। अब इस सु में से उ की संज्ञा हो जाने के बाद बचा स, यह उपदेश नहीं रहा, क्योंकि ये तो थोड़े ना पाणिनि जी ने कहा है सूत्र में। सूत्र में तो उन्होंने सु कहा है, तो उपदेश क्या है ये समझे हैं। तो उपदेश की अवस्था में अगर कहीं आपको अनुनासिक स्वर वर्ण दिखाई पड़ जाए, उपदेश की अवस्था में आपको कहीं अनुनासिक स्वर वर्ण दिखाई पड़ जाए, उपदेशे अनुनासिक अच, अच मतलब अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ, अच। इसके 18 प्रकारों में से 9 प्रकार अनुनासिक होता था, 9 प्रकार अननुनासिक होता था, बताया था ना। 9 अनुनासिक प्रकार, 9 अननुनासिक प्रकार। तो ये जो 132 प्रकार के स्वरों में, 132 कुल स्वर बताए थे ना, 132 प्रकार के स्वरों में 66 प्रकार के स्वर कैसे अनुनासिक है ना। आ के 9 प्रकार, ई के 9 प्रकार, उ के 9 प्रकार, रि के 9 प्रकार, रि के 6 ले लीजिए, 9 चौक 36 और 6 42, फिर ए ओ आई औ के भी 6 प्रकार है ना, 12 में से 6 अनुनासिक, तो कुल मिलाकर 24, 42 और 24 66 प्रकार हो, 66 प्रकार का हो गया कुल अनुनासिक। तो उपदेश में जो अनुनासिक अच होता है, स्वर वर्ण होता है, वह कहलाता है इत, इत संज्ञक होता है। अच्छा, इत संज्ञा का फल क्या है। तो आपने इत संज्ञा प्रकरण यहां से शुरू होता है अष्टाध्यायी में 1, 3, 2 से, और चलता कहां है 1, 3, 8 तक, देख लीजिएगा 8 तक ही चलता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने सूत्र हैं, है ना। लशक व तद्धिते तक, लशक व तद्धिते तक इसका अधिकार चलता है। उपदेशे जनुनासिक इत हलंत्यम न विभक्तौ तस्मा आदिर्निटुडवः श प्रत्ययस्य लशक चुटु लशक व तद्धिते। ये इतने हैं, ये इतने सूत्रों से जिसकी जिसकी इत संज्ञा होती है उन सब का तस्य लोपः, 9 नंबर सूत्र आ जाता है, तस्य लोपः, उन सब का लोप होता है। जिनकी जिनकी इत संज्ञा हुई उनका उनका क्या होगा, सबका लोप होगा ना। तो अब उपदेश में अगर कहीं अनुनासिक स्वर वर्ण आपको दिखाई पड़ता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी इत संज्ञा करनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा, लोप करना पड़ेगा। ठीक है, यही इस सूत्र का निष्कर्ष है। अब समस्या ये आ पड़ी कि भाई सु था, धन औ था, ठीक, धन जस था। अब ऐसे सूत्र में लिखा होता तो पाणिनि भगवान ऐसे सु लिख दिए होते, ये अनुनासिक हो गया कि नहीं, सु औ जस। पर सूत्रवा में क्या लिखा है, सु और औ जुड़ गया है, सौ जसम मौट, ऐसे इत्यादि इत्यादि लिखा है, ठीक। तब स्वऊ में कैसे पता चले कि इसमें जो सु है वह अनुनासिक, कैसे पता चले। ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पर अनुनासिक दिखा पाना संभव नहीं है, बहुत सारे जगह हैं जहां पर साफ साफ अनुनासिक दिखा पाना संभव नहीं है कि यह अनुनासिक वाला प्रकार है कि नासिक वाला निरनुनासिक वाला प्रकार है, ठीक। संधि के कारण बदल हो गया हो सकता है, या अन्य किसी कारण बस। तो या कालांतर में क्या होता है, पहले सब चंद्र बिंदु लगाते थे, अब आप लगाने छोड़ दिए हैं, तो अनुनासिक और अनुनासिक में भेद ही नहीं रह गया है ना। तो इसीलिए यह एक परिभाषा आती है, ये जो है ना प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनीया, प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनी, यह परिभाषा है। इस परिभाषा का तात्पर्य होता है कि पाणिनीय लोग, हम सब पाणिनीय हैं कि नहीं, पाणिनीय व्याकरण को पढ़ते हैं, ठीक, पाणिनीय के अनुगामी लोग हैं हम सब। तो हम सब पाणिनीय लोग क्या करते हैं, प्रतिज्ञानुनासिक होते हैं।
प्रतिज्ञानुनासिक के होते हैं का मतलब क्या है? हम देखते हैं जहां जहां उदाहरण में दिखाई पड़ता है कि यहाँ किसी स्वर का लोप हुआ है, यहाँ किसी स्वर की दिखाई पड़ रही है, तो हम सब ऐसी प्रतिज्ञा कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि अनुनासिक रहा होगा। ठीक है। अब जैसे सु में से, सौ में से अब सु जो ऊ था वो अनुनासिक था कि नहीं था, अब कैसे पता चले? वो बन गया है भाई, वो तो है ना। तो वो कैसे पता चले कि अनुनासिक था कि नहीं था? अब हम उदाहरण में देखेंगे। राम और सु लगा तो बना क्या? राम स बचा, स को रू हुआ, रू का र बचा, र को विसर्ग बन गया, तो सु का स बचा, यानी ऊ की संज्ञा हुई है, यानी ऊ का लोप हुआ है। तो हम ऐसी प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि भाई सु में जो ऊ था वो अनुनासिक था। ठीक। जहां जहां हमको संज्ञा होती दिखाई पड़े, जहां जहां उदाहरण की सिद्धि में हमें लगे कि यहां स्वर वर्ण गायब हुआ है, वहां हम मान लेंगे कि हाँ यहां वह स्वर वर्ण अनुनासिक था। प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनीयः, इस परिभाषा का यही इतना सार में अर्थ है। इसमें और बहुत सारा शास्त्रार्थ है, पर सार आप समझ गए होंगे कि आपको उदाहरण देखना है। उदाहरण में अगर आपको कहीं स्वर वर्ण की संज्ञा होते हुए दिखाई पड़ रही है तो आप समझ लीजिए कि वह अनुनासिक था। ठीक है। अब जैसे एक कुछ उदाहरण दे देते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे उदाहरण, एक दो नहीं बहुत सारे हैं। जैसे धातु कौन सा है? डुपचस। रहने, इसको रहने देते हैं, पच बचेगा। वैसे बहुत सारे धातु हैं। हम एक उदाहरण आपको देते हैं अनुनासिक वाला। चले, इस प्रत्यय के बारे में सुना होगा, क्षत्रि सुना होगा, इसके बारे में सुना होगा, क्तवतु के बारे में सुना होगा। अब सूत्रवा में ऐसा नहीं लिखा है अनुनासिक करके, तक्तवतु ऐसा करके नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना। और लटः क्षत्रशानचा व प्रथमा समानाधिकरणे, उस सूत्र में क्षत्रि का ऋ अनुनासिक करके नहीं लिखा है, क्षत्रशानचा ऐसे नहीं लिखा है। तो पर हमने देखा कि क्षत्रि में पठ धातु से क्षत्रि लगाते हैं तो बनता है पठत, यानी श की भी संज्ञा हुई, वो तो चलिए आसान से हो जाता है, लशक तद्धिते से बचता है अत्रि। श तो चला जाएगा, पहला वर्ण प्रत्यय का श हो तो उसकी संज्ञा हो जाती। पर रि गायब होगा तभी तो अत बचेगा, तभी तो पठत बनेगा, फिर उसका प्रथमा में पठन, पठन तो पठनता बनेगा। तो हम मान लेंगे कि भाई इसकी संज्ञा होती है, यानी ये अनुनासिक रहा होगा। ठीक। जिसकी भी संज्ञा होती हुई दिखाई पड़े वह अनुनासिक रहा होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। उसी तरह तवतु में का की तो लशक को तद्धिते से संज्ञा हो जाती है, ऊ की भी संज्ञा होती है, तभी तो तवत बचता है, पठितवत। उसी का पठितवान, पठितवंतो पठितवंतः है ना, पठितवता, पठितवत तृतीया में पठितवता बनता है ना, कृतवता। तो ये तवत बचता है, तवत, यानी यहां भी ऊ की संज्ञा हुई है, उच्च संज्ञा हुई है, यानी वो अनुनासिक रहा होगा। तो जहां भी आपको किसी भी स्वरवर्ण की संज्ञा होती हुई उदाहरण में दिखाई पड़ जाए, वहां आप ऐसा समझ लीजिए कि वह स्वरवर्ण अनुनासिक रहा होगा, क्योंकि स्वरवर्ण की संज्ञा करने के लिए एकमात्र सूत्र है, उपदेशे जनुनासिक इत, एकमात्र सूत्र है। यानी लोप इस संज्ञा के बिना सीधे सीधे लोप का कोई विशेष नियम हो तो बात अलग है ना। अतो लोप कह देगा, आ का लोप हो गया, है ना। तो ऐसे कहीं कहीं विशेष नियम से लोप हो गया हो तब बात अलग है, अन्यथा कोई विशेष नियम लग के लोप नहीं हुआ है और आपको दिखाई पड़ा कि स्वरवर्ण गायब है, तो आप समझ लीजिए वह स्वरवर्ण अनुनासिक रहा होगा। ठीक। यही है निष्कर्ष प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनीयः का। ठीक है। अब आपने चतुर्दश माहेश्वर पढ़े, उसमें अयोण रलट एओं अयोच हयवरट लण इत्यादि पढ़ा ना। हयवरट इत्यादि सूत्रों में ह के बाद भी अ है, ह अ य अ व अ र अ ट,
ऐसा था कि नहीं, बताया था ना। वहां पर आपको बताया गया था हकारादिश्वकार, बोलिए तो उच्चारणार्थ। हकार इत्यादियों में जो अ है वह उच्चारण के लिए, किस लिए है? पर लण में जो अ है वो किस लिए है? वह इत्संज्ञक भी है और अनुनासिक भी है। इत्संज्ञक का मतलब अनुनासिक। अगर इत्संज्ञा हुई है तो एक ही सूत्र है इत्संज्ञा करने वाला, तो यानी लण सूत्र जो है ना शुद्ध रूप में, वह ऐसा लण नहीं है, ऐसा वाला है ना, अनुनासिक है। क्योंकि प्रतिज्ञा अनुनासिक, क्या पाणिनिया से हम सब काम चला लेते हैं, इसलिए अनुनासिक लगाने की जरूरत नहीं रहती है। हम देख लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ यहाँ आ की संज्ञा हुई है, तो हम मान लेते हैं कि यह अनुनासिक ही होगा। ठीक है। तो अब लण सूत्र में कितने संज्ञक वर्ण हैं? लण सूत्र में एक तो ला, एक तो आ, एक तो ण, ये 3 अक्षर है ना। आ की भी इत संज्ञा है, अणा की भी इत संज्ञा है कि नहीं? अब चलिए इधर हम हैवरट भी लिख दें। एक तनी कुछ बताना चाह रहे हैं आपको। ह अ या ऐसे लिख सकते हैं। फिर लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। व अ र अ और ट। हैवरट ऐसे है ना, हैवरट सूत्रवा ऐसे तो है, ह अ य अ व अ र अ ट अ। इन सब में जो अ है वह उच्चारण के लिए है कि नहीं? पर ट अ नहीं है, ट के बाद अ कभी कभी जल्दी जल्दी में आते आते वो फिर वहां फिर आ जाता है ना। तो ल अ यहां जो आ है वह इत्संज्ञक भी है और उच्चारण के लिए भी है। उच्चारण तो उसके बिना हो नहीं पाता, यानी उच्चारण के लिए तो है ही, पर साथ ही साथ इत्संज्ञक भी है। ये बात समझे? तो अब देखिए ये जो बात कह रहे हैं, लण सूत्रस्थ अवर्णेन। लण सूत्र में कहीं अवर्ण दिखाई पड़ रहा है आपको? दिखाइए वाला। लण सूत्रस्थ अवर्णेन सह, इसके साथ किसी को ले आए। सा मतलब साथ, उच्चार्यमाण, किसी और का उच्चारण कर देते हैं इस आ के साथ। किसका उच्चारण करें? आ के साथ। चलिए इस आ को यहां नीचे उतार लाए ना, यही वाला है आ। इसी के साथ उच्चार्यमाण, उच्चारित हो रहा है कौन? रेफ। रेफ कहां है? रेफ मतलब क्या होता है? रेफ मतलब र खाली। ठीक, जैसे आ को अकार, ई को इकार, उ को उकार, रि को रिकार इत्यादि कहते हैं, वैसे र को रेफ कहा जाता है, रकार नहीं कहते हैं हम सब। ठीक, रेफ कहते हैं। रेफ मतलब क्या होता है? र। यहां कहीं आपको रेफ दिखाई पड़ रहा है? ये रहा है ना, इसको नीचे उतार लाते हैं तो ये रहा र। लण सूत्र के अ के साथ इस रेफ के र को उच्चारण करेंगे तो बराबर बन क्या जाएगा? र बना। अब आप आदिरंतेन संहिता को ध्यान रखिए, अंतिम वर्ण कौन सा होना चाहिए? इत संज्ञक वर्ण होना चाहिए। आदि वर्ण कौन सा होना चाहिए? इत संज्ञक के सिवाय कोई होना चाहिए। तो अंतिम इत संज्ञक वर्ण मान लीजिए हमने ये आ ले लिया। आदि वर्ण, शुरुआती वर्ण कोई भी ले लिया, इस र को ले लिया। ठीक, र को ले लिया, हैवरट के र। इस र में ये आ जोड़कर एक र प्रत्याहार बना लिया। तो यह जो रेफ उच्चार्यमाण हो रहा है, इस र प्रत्याहार से किसका किसका ग्रहण होगा? रा का तो ग्रहण होगा ही, पर ला का भी ग्रहण हो जाएगा, है ना। रा प्रत्याहार में ला भी तो आ जाएगा। आया कि नहीं आया? किसकी किसकी बुद्धि में नहीं आया? अभी ध्यान दीजिएगा, फिर से बता देता हूं। देखिए हयवरट में इस सूत्र में हम ह या व तक मिटा देते हैं, रट तक रहने देते हैं। ठीक, हैवरट लण, लण में इत संज्ञक ये णा भी है, णा के साथ अण इण उण अण इण इत्यादि प्रत्याहार बनाए हैं ना। पर लण सूत्र में एक और इत संज्ञक वर्ण है अ, इसके साथ भी चलिए कुछ प्रत्याहार बना लेते हैं। अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ कोई प्रत्याहार बनता है
तो इस इत संज्ञक के साथ हम इस र को बोल देंगे, तो र और अ जुड़कर बन जाएगा र, ये पूरा वाला। और ये जो पूरा वाला र है ये र प्रत्याहार है। जैसे इक कहने से ई और क के बीच में आने वाले ई उ ऋ सभी गृहीत हो जाते हैं। क्या कहा हमने? कहा इक। इक मतलब ई उ, देखिए इक में ई उ ऋ सभी आ गए ना। वैसे ही र कह देने से र और अ के बीच में आने वाले सभी वर्ण आ जाएंगे, र और ल दोनों आ जाएंगे। ठीक, तो र कह दिया जाएगा, उस र का मतलब क्या हो जाएगा? र और ल दोनों। ठीक, वही कह रहे हैं लण सूत्र में स्थित अवर्ण के साथ यदि उच्चारित किया जाए रेफ का तो वह रेफ र प्रत्याहार बन जाता है और वो र और ल दोनों की संज्ञा होती, रलयो संज्ञा। यही बात समझ गए हैं? लण सूत्रस्थ अवर्णेन सह, लण सूत्र में स्थित अवर्ण के साथ उच्चारित किया जाता है जब रेफ को, तो वह रेफ बन जाता है र। वह र और ल दोनों का बोध कराता है, क्योंकि ये रहा र ये रहा ल, क्या के तो गिना नहीं जाएगा इत संज्ञक वर्ण। ठीक, तो ये समझ गए रेफो रलयो संज्ञा। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा उरण रपरह को। ठीक, एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी यहां आपका नाम लिखा, हम कहे अरुण नहीं लिखा, उरण लिखा है। ठीक है, तो चलिए उरण रपरा पे आते हैं। यहां इसका अर्थ नहीं दिया है, वृत्ति अगले पेज में है। ठीक, ऋ इति त्रिंशतः संज्ञेत्युक्तम तत्स्थाने योण सरपर सन्नेव प्रवर्तते। ठीक, अच्छा ये उरण रपरा को पहले हम तोड़े उरण रपरा सूत्र को तोड़ेंगे तो आपको ये 3 शब्द दिखाई पड़ेंगे। एक दिखाई पड़ेगा उह, दूसरा दिखाई पड़ेगा अण, तीसरा दिखाई पड़ेगा रपरह। उह अण रपरह। अब आपको यहां रपरह में र दिखाई पड़ा, र का मतलब क्या होगा? र और ल दोनों अभी अभी बताया है, भूलिएगा मत। तो रपरह का मतलब रपर भी और लपर भी है ना। र से र और ल दोनों का ग्रहण होगा, क्योंकि यहां र जो कहा गया वह र प्रत्याहार है। ठीक, अब ये उह क्या है? कोई जानता है क्या ये उह क्या है? अण तो जानते होंगे, अण बताया था मैंने कि अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में ही केवल अण लण सूत्र तक गया है। उसके सिवाय किसी भी सूत्र में यदि अण कहा गया है तो वह अण अ ई उ तक का ही है। ठीक, तो अण मतलब क्या हो गया? उ। अ ई उ रपर हो जाते हैं, अ ई उ। चलिए हम आ को रपर करें, आ बन जाता है अर, है ना, और क्या बन जाता है? अल। रपर होना मतलब इसके पर में र जुड़ जाता है या ल जुड़ जाता है। ई बन जाता है क्या? इर या इल। उ क्या बन जाता है? उर या उल। ठीक है, पर यह हुआ अण रपराह का मतलब, पर उ का मतलब क्या है? ये क्या है बता दें? अच्छा, मातृ शब्द का रूप किसको किसको पता है? मातृ शब्द का रूप पता है? जरा मातृ शब्द का पंचमी और षष्ठी एक वचन रूप बताइए, क्या बनता है? मातुः बनता है ना। माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृ, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मातुः, मात्रो, मातॄणाम, ऐसे रूप बनता है ना। तो अब चलिए हम यहां लिखते हैं, लिखें क्या लिखें? मातृ। जरा यहां नहीं लिखते, यहां लिखते हैं, आपको समझने में आसान होगा। मातृ शब्द का बन क्या जाता है? षष्ठी एक वचन,
षष्ठी एक वचन क्या बन जाता है? ठीक। इसी तरह पितृ शब्द का क्या बन जाता है? ठीक, यहां मैं इधर ऐसे लिख करके यहां लिख देता हूं, पितृ शब्द का पितु नहीं, एक मिनट पहले सद्वय लिखते हैं। पितृ है उसका बन जाता है पुतु नहीं, पितु। भ्रातृ शब्द है तो भ्रातु है ना। स्वश्री शब्द का है तो स्वसु। ठीक है। रि अंत में आता है किसी भी शब्द में तो ngसी ngसोच सूत्र लगता है, ऋतउत लगता है प्राय। देखिएगा आएगा आएगा जब वो अजंत पुल्लिंग से देखने लगेंगे तब आएगा। आज बहुत ज्यादा घूमे हैं, भी दिमाग हमारा घूम रहा है। हाँ, तो ये हो जाएगा मातु और पितु। गणित का फॉर्मूला यहां भी लगा देते हैं, लगा दें। देखिए मातृ में आपको कितना अक्षर दिखाई पड़ता है? ये म दिखता है, आ दिखता है, ता दिखता है, रे दिखता है ना। मातु में भी आपको ये दिखता होगा, म दिखता है, आ दिखता है, ता दिखता है, उह दिखता है। वैसे पितु ले लीजिए, प ई त उह है ना। तो जरा ध्यान से देखिए तो आप इस म से इस मा को काट दीजिए, इस अ से इस आ को काट दीजिए, इस ता से इस ता को काट दीजिए। अगर रि शब्द होता तो उसका भी षष्ठी एक वचन बनता उह। ठीक है, रि शब्द होता तो उसका षष्ठी एक वचन क्या बनता? उह। जैसे मातृ का मातु वैसे रि का उह। पितृ का जैसे पितु, यहां पितृ का भी लिख के दिखा देते हैं आपको। कोई अभी बोला था कि गुरुजी पितृ का, तो यहां देख लीजिए पितृ में आपको प दिख रहा है, ई दिख रहा है, त दिख रहा है और रि दिख रहा है, पितृ है ना। यहां पितु जो बन गया उसमें भी प वैसे का वैसे आया है ना। बना क्या है? पितु, प वैसे का वैसा है, ई वैसे का वैसा है, ता वैसे का वैसा है, रि बन गया है उह। यानी रि शब्द होता तो उसका षष्ठी एक वचन में क्या बन जाता? उह। स्पष्ट है। तो यहां उरण और अपरा में जो उह कहा गया, उह मतलब रि का। यहां उह मतलब क्या? रि। रि शब्द का षष्ठी एक वचन। अब आप बताइए उह यहां विधीयमान है कि अविधीयमान है? यहां रि का थोड़े ना विधान कर रहे हैं, यहां विधान क्या कर रहे हैं? वह रपर होगा, वह रपर होगा। ठीक, रपर यहां विधीयमान मान सकते हैं किसी तरह से। ठीक, पर उ थोड़े ना विधीयमान है, अण थोड़े ना विधीयमान है। तो अण भी अपने सभी सवर्णों का ग्रहण करेगा, अ 18 प्रकार का, ई 18 प्रकार का, उ 18 प्रकार का। और यह जो उह जो है यानी रि है वह भी अपने सभी सवर्णों का ग्रहण करेगा, यानी 30 प्रकार का। रि कितने प्रकार के था? 30 प्रकार बताया गया था ना। रि और लि दोनों आपस में सवर्ण है। रिल वर्ण और मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। रि और लि एक दूसरे के सवर्ण हैं, तो सवर्ण है यानी रि 18 प्रकार और लि 12 प्रकार, दोनों मिलाकर इन दोनों सवर्ण है तो ये 30 प्रकार। तो रि मतलब कितने? अगर कहीं भी सूत्र में शब्द में साफ साफ रि कहा जा रहा है अविधीयमान रूप में, तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र के आधार पर वह रि अपने सभी सवर्णों का ग्रहण करेगा, यानी 30 प्रकार का ग्रहण करेगा, है ना। अगर कहीं केवल अ कहा जा रहा है तो वह अपने 18 प्रकार का ग्रहण करेगा, ई कहा जा रहा है तो वह अपने 18 प्रकार का ग्रहण कर लेगा। पर अगर कहीं लगा दिया गया तो 18 का ग्रहण नहीं करेगा। इत, उत, ऊत, आत, रित, रित ऐसा कुछ कह दिया गया है तो वह तपर लगा दिया गया, यानी वह केवल ह्रस्व का या केवल दीर्घ का उसी का ग्रहण कर पाएगा। ठीक है। पर अगर तपर करके नहीं कहा गया है, साफ साफ स्पष्ट में वही वर्ण कहा गया है और वह अविधीयमान है, तो वह अपने सभी सवर्णों का ग्रहण करेगा। तो उह अण रपरा, ये इतना सूत्र को तोड़कर आप अर्थ समझे होंगे। उह मतलब उह का अर्थ क्या लिख ले? हम खाली ऐसे उह का सरल शब्दों में ऐसा अर्थ लिख लें तो किसी को कोई दिक्कत, ये वाला अर्थ लिख दें। उह अण मतलब
ऋकारस्य अण कह दे तो कोई दिक्कत तो नहीं। उह अण रपरः मतलब ऋकारस्य अण रपरः ऐसा कह सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना, क्योंकि अभी बताया उह मतलब ऋ का ही षष्ठी एक वचन है, तो ऋ का षष्ठी एक वचन यानी ऋकार का षष्ठी एक वचन, मैंने ऋकार से लिख दिया और स्पष्ट करने के लिए सरल। अच्छा, अब एक बात और आपको ध्यान आ रही होगी, सब कनेक्ट करते हुए चलूंगा जिससे पीछे वाले विषयों को आप भूले ना। षष्ठी स्थाने योगा याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? षष्ठी विभक्ति लगी हो तो आपको स्थाने जोड़ देना है अर्थ में। तो आपको क्या जोड़ना है यहां? ऋकारस्य स्थाने अण रपरः, ये अर्थ होगा ना। अर्थ उरण रपरः का अब स्पष्ट निकल के आया कि री के स्थान पर किसी भी नियम के द्वारा यदि अण हो रहा हो मतलब अ हो रहा हो या ई हो रहा हो या उ हो रहा हो, ऋ के स्थान पर किसी भी नियम के आधार पर यदि अण हो रहा हो यानी अ ई उ में से कोई हो रहा हो, तो वह खाली खाल अकेला नहीं आएगा, वह रपर होकर आएगा। रपर होकर आएगा मतलब उसके बाद में र या ल जुड़कर आएगा, खाली अ नहीं आ पाएगा, वह अर होकर आएगा या अल होकर आएगा। खाली खाल ई नहीं हो पाएगा, वह इर हो जाएगा या इल हो जाएगा। केवल अगर किसी भी नियम से री के स्थान पर उ हो रहा हो, रित उत कहेगा कि री के स्थान पर उ कर दो, तो आप री के स्थान पर उ नहीं कर पाएंगे, वह उ नहीं आएगा, उर होकर आएगा, रपर होकर आएगा। ठीक, ऋत इत धातो हो, इत कहा गया ई कर लो, दीर्घ री के स्थान पर ह्रस्व ई कर दो। धातु का अगर दीर्घ री हो उसके स्थान पर ह्रस्व ई कर दो, तो वह ई नहीं आएगा, वह इर होकर आएगा। कीरति गिरति, किर इर हो गया, इर मूलतः ग्री धातु था, गिरति मूलतः क्री धातु था, कीरति इर हो जाता है, ई नहीं आता। यह स्पष्ट है उरण रपरः का अर्थ। उह अण रपरः, उह मतलब ऋकार के स्थान पर अण यानी अ ई उ होता है, तो ऋकार के स्थान पर अण यानी अ ई उ होता है, चाहे ह्रस्व चाहे दीर्घ चाहे प्लुत, किसी भी नियम से होता है, तो वह रपर होकर ही आता है। अब आपको ध्यान देना है, वहां रफीक जी ने जो प्रश्न पूछा था, कहा था कि अ का क्यों नहीं आया, क्योंकि बेचारा अ अकेले नहीं आ पाएगा ना। अ ई उ को हमने देख लिया, अब री के स्थान पे आता बेचारा अ, तो वह अ होकर नहीं आता, अर होकर आता है। ठीक है, वह अर होकर आएगा, इसलिए इतने सारे नियम हमें अभी पढ़ने पड़े, इसलिए अ का उदाहरण अभी नहीं दिया गया, पहले ए उ का उदाहरण दे दिया गया। ठीक, आद गुणा से जब गुण होगा, री के स्थान पे अगर कहीं गुण हुआ तो वह गुण अ नहीं होगा, अर होकर आएगा उरण रपरः सूत्र के आधार पर। ठीक है, यहां तक अर्थ समझ गए हैं। अगले पेज में ले चलें, इसकी वृत्ति के आधार पर यही अर्थ समझा देते हैं। उरण रपरः का जो अर्थ आप सूत्र से ही समझ चुके हैं, वही वृत्ति से देख लीजिए। ऋ इति त्रिंशतः संज्ञेत्युक्तम कहा गया है ना। क्या कहा कि ऋ कितने की संज्ञा है, ऋ कितने प्रकार की है। अगर कहीं साफ साफ ऐसे ऋ कह दिया गया तो वह कितने की संज्ञा होगा, कितने का बोध कराएगा, तो 30 प्रकार का, ऐसा पहले ही कहा जा चुका है। ऋ इति, ऋ क्या है, त्रिंशतः संज्ञा, 30 प्रकार के भेदों की वह संज्ञा है। इति उक्तम, ऐसा पहले ही हमने बता दिया है ना। ऋकारस् त्रिंशतः, अनुदित सवर्ण से जा प्रत्यय सूत्र के वृत्ति में ही तदित्थम तदेवम कह के है ना। अ इत्यष्टादशानां संज्ञा तथे कारो कहा था ना। ऋकारस् त्रिंशतः एवं ऋकारोपि ऐसे कहा था ना, तो वहां ध्यान आया। तो ऋ 30 प्रकार का ग्रहण करेगा, 30 प्रकार की संज्ञा है, ऐसा पहले ही कह दिया चुका है। ठीक, यानी ऋकारस से मतलब उन 300 प्रकार के ऋ के स्थान पर स्थाने आया कि नहीं, षष्ठी स्थाने होगा। मैंने अभी बताया ऋकारस से स्थाने, यही कह रहे तत्स्थाने यानी उसके स्थान पर। उसके स्थान पर मतलब किसके स्थान पर, ऋकार के स्थान पर। तत्स्थाने मतलब उसके स्थान पर, उसके स्थान पर मतलब किसके स्थान पर,
ऋकार के स्थान पर जो अण होगा, यो अण, जो भी अण होगा, अण मतलब चाहे अ हो, चाहे ई हो, चाहे उ हो, ऋ के स्थान पर किसी भी नियम से अ हो रहा हो, चाहे ई हो रहा हो, चाहे उ हो रहा हो, वह रपर होकर ही प्रवृत्त होता है। रपरः सन्नेव, सन एव मतलब होता हुआ ही। ऐसा नहीं कि आप पहले अ लिख दिए गुण करके उसके बाद र करो, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसको रपर करके ही वह उसमें र इनबिल्ट होकर आएगा, है ना। जैसे मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ उसकी बैटरी आती ही है, तब ऐसे अगर री के स्थान पे आ आएगा तो उसके साथ उसकी बैटरी र आएगी ही। वह रपर होकर ही आएगा। रपर सन्नेव होता होकर ही, सन्नेव का मतलब होकर ही, ठीक। तो रपर होता हुआ ही वह प्रवृत्त होगा। उदाहरण दिया कृष्णार्धी और तवलकारा, देख लेते हैं। कृष्णार्धी और तवलकारा, हमने आद गुणा में बताया था कि अ के बाद ई हो, उ हो, रि हो या लृ हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण हो जाता है, बताया था ना। अब मान लीजिए ऐसा हो कृष्ण, क्या हो, और फिर हो रिद्धि, ठीक, कृष्ण की रिद्धि, कृष्ण की समृद्धि, ठीक। अब आप बताइए कृष्ण में आपको अवर्ण दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? केकरा दिखाता ना, तो कृष्ण में आ दिख गया। अब इसमें रि यहां तुरंत बाद में दिखाई पड़ा। अवर्ण के बाद अच है ना, अवर्ण के बाद अच निष्कर्षता ही उभरी में से कोई हो है, तो पूर्व वर्ण जो अ है, पर वर्ण जो रि है, इन दोनों के स्थान पर कोई एक आएगा। वो क्या आएगा? गुण आएगा, गुण आएगा ना, आद गुणा। अवर्ण के बाद अच पर में हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक होता है, और वह एक क्या होता है? गुण। अ, ए या ओ, इन्हीं तीनों में से कोई एक ना। अब आप बताइए अ और रि इन दोनों के स्थान पर आना है तो क्या आए? पहले तो निष्कर्ष यह निकालेंगे कि देखिए आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। रे का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक, कंठ और मूर्धा। अब इन तीनों में देखिए कोई, ये देखिए ये कंठ तालु है, ये कंठोष्ठ है, कंठ मूर्धा वाला तो कोनो है नहीं, ये केवल कंठ वाला है। अब आप बताइए केवल कंठ वाला लें कि कंठ और तालु वाला ले लें? आप देखिए अगर तालु लेने जाएंगे तो तालु इन दोनों में से एक को नहीं है, अगर ओष्ठ वाला लेने जाएंगे तो ओष्ठ भी इन दोनों में से एक को नहीं है, खाली कंठ ले लेंगे तो चल जाएगा, है ना। तो इसलिए अ और रे के स्थान पर आएगा जो कोई, तो वह आएगा अ। निष्कर्ष यही निकला ना। अ और लृ के स्थान पर भी लृ उसी का री का स्वर्ण ही है, तो अ और लृ का भी अगर गुण हुआ होता तो भी क्या आता? अ ही आ आता। अभी हमने बताया कि री 30 प्रकार का, उस 30 प्रकार के री के स्थान पर उह मतलब री के स्थान पर जो अण आता है, किसी भी नियम के आधार पर आ रहा हो, चाहे वह आद गुणा से आ रहा हो, चाहे ऋतु से आ रहा हो, चाहे क्या कहते हैं यहाँ ऋत धातु से आ रहा हो, चाहे जिस धातु से, चाहे जिस सूत्र से, अगर री के स्थान पर अण आ रहा है तो वह अण सीधे सीधे नहीं आता, वह रपर होकर आता है, र इनबिल्ट होकर आता है। अब समस्या यह होगी, रपर मतलब र और ल इन दोनों में से कोई एक जुड़ कर आएगा, यह समस्या उठेगी कि नहीं? आप यहां अ और री के स्थान पर, है कि नहीं, अ और री के स्थान पर ए और ओ तो हो नहीं पाएगा, होगा अ ही,
पर अ रपर होकर ही आएगा। रपर मतलब चाहे र पर में जुड़ेगा चाहे ला पर में जुड़ेगा। समस्या यह उठी कि र पर में जोड़े कि ला पर में जोड़े। तो हम आप देखेंगे री के स्थान पर मूर्धा है ना, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, री का दंत है, तो ये वाला मूर्धा वाला, ये वाला दंत वाला है ना। अगर री के स्थान पर हो रहा होगा तो र पर में जुड़ जाएगा, री के स्थान पे हो रहा होगा तो ला पर में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां किसके स्थान पे हो रहा है, क्या हो रहा है, गुण हो रहा है ना। गुण मतलब क्या हो रहा है, यहां आ और री के स्थान पर गुण हो रहा है, मतलब आ ए ओ में से कोई आएगा। पर अब शर्त ये हो गई कि ये आ तो बेचारा री के स्थान पे आ रहा है। अगर री के स्थान पे आएगा तब तो वो सीधे सीधे आ ही नहीं सकता, वो रपर होकर ही आएगा। ठीक, वह रपर होकर ही आएगा। अगर री होता तो लपर होकर आता। ठीक, तो यह अर होकर आया, ये हुआ गुण। तो निष्कर्षतः आपने ये समझा कि अ के स्थान पर गुण होगा, ई के स्थान पर गुण होगा यदि, तो वह ए होगा। उ के स्थान पर गुण होगा तो वह ओ होगा। पर री के स्थान पर गुण होगा तो अ हो रहा था, पर वह रपर होकर ही आएगा, यानी अर हो जाएगा। और री के स्थान पर यदि गुण हुआ किसी कारणवश तो वह गुण आ तो होगा ही, पर वह लपर होकर ल पाद में जुड़ के आएगा, अल हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कृष्ण में से, देखिए कृष्ण में से क्या आ हट गया है कि नहीं, तो ना आधा बचा है ना। और री में से री भी हट गया है, बचा है केवल धी। ऐसे ही तो बचा है, जोड़ लीजिए जरा इसको। कृष्ण में ये आ जुड़ जाएगा ना, जब जोड़ दें ये आ, णा हो गया पूरा, है ना। और रा जो है ना, रा की एक बहुत बड़ी विशेषता है, ये बहुत विचित्र प्रकार की प्रजाति है ना। वैसे कहते हैं जल तुम्बिका न्यायेन रेफस्योर्ध्वगमनम कहते हैं, लेकिन एक आपको व्यावहारिक दृष्टि में समझा दें, व्यावहारिक दृष्टि में रा ऊपर कब जाएगा, नीचे तो आप बताइए स्वर ज्यादा मजबूत वर्ण है कि व्यंजन। स्वर, आपके सामने कोई आपसे ज्यादा मजबूत आ जाए तो आप ऐसे झुक जाएंगे। आपके सामने कोई कमजोर आ जाए, या रा, ये सब अर्ध स्वर में आते हैं, आधे आधे स्वर में आते हैं, थोड़ा कमजोर व्यंजन आ जाए तो मूड़ी पे चढ़ जाएंगे, है ना। तो र के बाद अगर कोई व्यंजन आता है तो वह र उसके सिर पे चढ़ जाता है। ठीक, अगर उसी के बाद स्वर वर्ण होता, र के बाद जैसे ऐसे होता अ ग र अ, स्वर होता तो वह नीचे चला जाता, अग्र, है ना। तो ये ऊपर चला गया, बन गया कृष्णार्धी, बना ना। इतनी बात स्पष्ट है। तो अब आप गुण के 3 उदाहरण समझ गए हैं। कौन कौन से, उपेंद्र, आ और ई के जगह पे हो गया ए, आ और ऊ के जगह पे हो गया ओ, गंगोदक, आ और री के जगह पे हो गया अर, कृष्णार्धी। अब आ के बाद लृ भी जरा जोड़ के देख लेते हैं। वैसे लृ से कोई बहुत विशेष, बहुत ज्यादा शब्द हैं नहीं संस्कृत में। लृकारः सीधे कह देते हैं, लृकारः। लृ तो वो भी तो एक शब्द हो गया ना, जैसे अकारः एक शब्द बन गया, इकारः एक शब्द बन गया। वैसे अब लृ से कोई शब्द नहीं बन रहा था तो लृकारः ही शब्द बना दिए। तो तब लृकारः, इसका मतलब होता है तुम्हारा लृकार। तब मतलब तुम्हारा, लृकारः मतलब लृकार। हो सकता है किसी का नाम हो लृतक, क्या नाम हो, है ना। ठीक है, या ऐसे वो ऋलिट सूत्र के व्याख्यान में, भाष्य में बहुत सारी बातें की गई हैं। दृक्षा अशक्तिज अनुकरण और प्लुति इत्यादि के लिए लृ है। तो वहां कुमारी लृतक इति आहा, दधि लृतकाय दे, कोई लृतक है, लृतक नाम का कोई व्यक्ति। ठीक है, तो अब यह लृकार है, क्या है। आप जरा ध्यान से देखिए, यहां अवर्ण दिखाई पड़ा,
आ दिखाई पड़ गया। उसके तुरंत बाद अच दिख रहा है। किसी को ला तो नहीं दिख रहा है यहाँ? ये ला नहीं है, ये ल एक स्वर है। संस्कृत में ये एक स्वर गिना गया है। ठीक, तो ये अ और ल, इन दोनों के स्थान पर आवरण के बाद अच हो, निष्कर्षता ई ल में से कोई हो, तो पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों के स्थान पर एक आ जाता है। क्या? गुण। गुण। अभी निष्कर्ष से समझा कर बताया कि अ और ऋ के स्थान पर या अ और ऋ के स्थान पर जब गुण आएगा तो वह क्या आएगा? आ मूलतः आता तो आना चाहिए गुण में अ ए ओ में से केवल सिलेक्शन किसका होगा? आ का। हो रहा है क्या? अ। अगर री यानी तीसों प्रकार के री के स्थान पर अगर कहीं अण हो रहा हो तो वह रपर होकर आता है। रपर मतलब र से ही ल का भी ग्रहण हो गया है, र प्रत्याहार बनाकर, तो ल जुड़ गया, बन गया अल। अब आप जोड़ लीजिए इसमें, देखिए तब, देखिए यहां हुआ में से आ हट गया है तो आधा बचा है ना? हुआ में से आ हट गया, उसी के जगह पे अल आया ना। ये लकार पूरा हट गया है, लकार में से ल पूरा हट गया है, कारा बचा है। ठीक, इसको जोड़िए, ये अ इसमें जाके मिल गया तो ये हुआ पूरा हो गया, तवल कारा, ऐसा वाला बन गया, बना। तो ये होती है गुण संधि। गुण संधि का निष्कर्ष ये हुआ। गुण संधि का आपने अभी निष्कर्ष में पूरा समझा देता हूं कि यहां देखिएगा, यही है आद गुणा से होने वाली गुण संधि का, आ धन ई। अब चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, चाहे पीछे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, ठीक, आ धन ई, चाहे आ धन ई, चाहे अधन ई, ठीक, समझ रहे हैं? चाहे जो होगा, यहां छोटी ई बड़ी हो चाहे यहां छोटा आ बड़ा हो, आएगा तो क्या? ठीक है, यहां आ छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम खाली एक लिख ले रहे हैं, उसके सभी प्रकारों का ग्रहण कर लीजिएगा। उ हो बराबर ओ हो जाएगा। पहले हो अ चाहे जिस प्रकार वाला, उसके बाद हो ऋ तो बराबर आ जाएगा अर। आ आएगा पर वह रपर होकर ही आएगा, है ना? आधन अगर ल हो तो आ जाएगा, स्पष्ट है? यही आपने अदेंग गुणा सूत्र से लेकर के यहां तक उरण रपरा तक समझने के बाद समझा। अदेंग गुणा से लेकर उरण रपरा तक समझने के बाद इतना विषय आपको समझ में आया ना? अदेंग गुणा ने कहा आ ए और ओ, इनको कहा जाता है गुण। यानी अगर किसी भी सूत्र से कहा जाए गुण करो तो आप क्या करोगे? अ ए ओ करोगे। तपरस तत्कालस्य ने बताया कि तपर यानी तत्काल का ही ग्रहण करेगा, यानी ए और ओ प्लुत नहीं होगा। जैसे उदाहरण आप देख लीजिए, रमा और ईश। आप कहेंगे रमा में भी बड़ा आ है 2 मात्रा का, ईश में भी बड़ी ई है 2 मात्रा की, ये दोनों मिला के हो गए 4 मात्रा, है ना? इनके जगह पे गुण करो तो कम से कम 4 ना कर पाओ तो 3 मात्रा वाला तो कर दो, ईशा वाला, है ना? वैसा नहीं होगा। तपर है, गुण केवल दीर्घ एक को ही कहा जाएगा, प्लुत उलुत वाले को नहीं कहा जाएगा। इसलिए यहां चाहे 4 मात्रा लाओ चाहे आप उससे भी ज्यादा ले आओ, 4 से ज्यादा तो मिलेगा नहीं, 4 मात्रा भी लेके आओ तो भी उसके स्थान पर आदेश होकर 2 मात्रा वाला आएगा। ठीक है, समझ गए हैं? तो अब इसके बाद एचो यवायावह का ही कुछ प्रसंग छूट गया था, जिसको ले लेते हैं। कुछ कुछ उदाहरण एचो यवायावह का छूट गया था।
आपने एचो यवायावा में 4 उदाहरण देखे थे, ठीक। हरे ए बना क्या था, इसी तरह विष्णवे नायका पावका, देखा था ना, ध्यान है। उसी तरह अब पदांत यदि हो तो क्या होता है, जैसे हरे है धन इह है, हरे धन इह। अब हरे ए में और हरे इह में कोई एक अंतर कोई बता पाएगा? आप कहेंगे यहां भी हरे है यहां भी हरे है, कोई अंतर नहीं है, ऐसा लगे। पर हम आपको बताएं ये वाला हरे पद नहीं है और ये वाला हरे पद है। कैसे पता चला? हरि शब्द का संबोधन एक वचन में हरे बनता है कि नहीं, हे हरे हरे। तो वो वाला हरे यहां है, आपको कैसे पता चला यहां वाला काहे नहीं है? तो हम आपको इस तरह से ध्यान दिला सकते हैं, यहां जरा ध्यान दीजिएगा। ये कोई शब्द है क्या? ये तो गे प्रत्यय का ए है, ये इसका कोई अर्थ नहीं है। तो उसके आसपास कोई निरर्थक दिखाई पड़ रहा हो, कोई प्रत्यय दिखाई पड़ रहा हो, तो समझ लीजिए कि ये अभी तक शब्द नहीं बन पाया है। इसके जुड़ने के बाद जो बनेगा वो शब्द बनेगा हरे। पर ये हरे ऑलरेडी शब्द बन चुका है। और इह भी एक शब्द है, इह मतलब यहां पर, ठीक। हरि यहां पर, हे हरे इह, हरि आप यहां आओ, इह आया ही, हरे इह आया ही, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? तो अब हरे और इह में हरे है पदांत का ए, है ना। एचो यवायावा लगेगा कि नहीं? लग जाएगा ना। तो हमने हा ऐसे का ऐसे लिख दिया, रा ऐसे का ऐसे आधा लिख दिया, ए के जगह पे क्या करेंगे, लिख दें और इह, ठीक हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिएगा तो हा वैसे का वैसा, रा में आ जुड़ जाएगा पूरा हो जाएगा, या में ई जुड़ जाएगा ऐसा हो जाएगा, और फिर हा, हरा ये बनेगा, बनेगा ना। ये इस तरह वाला बन जाएगा अभी। पर 3 तरह का बनता है, इस तरह का भी, 2 तरह का बनेगा, इस तरह भी बनेगा। अभी वह कैसे बनेगा उसको समझने के लिए आपको लोपा शाकल्यस्य और पूर्वत्रा सिद्धम ये दोनों सूत्र समझने पड़ेंगे। 2 के दोनों अभी समझाने में समय लग जाएगा, इसलिए इस व्याख्यान को यहीं रोकेंगे। इस विषय को जो हरे धन इह है, विष्णु धन इह है, इसको कल जोड़कर और सिखाएंगे। इसमें एक बार सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए कि इस सूत्र तक, उरण रपरा तक एक बार आवृत्ति करके आना और देखना, कोई समस्या हो तो पूछना, ठीक है? चलेगा। सभी को जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमो नमः।